हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम एमसीक्यू धमाका। और जो हमारी अगली स्टोरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और बहुत ही क्लासिक और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। इट्स काफ़ी इमोशंस है स्टोरी में। क्लास 10 की इंग्लिश की सीबीएसई की ये स्टोरी है, द थीफ स्टोरी, और रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अपने आप में एक ब्रांड है इंग्लिश के लिए। व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इनकी कहानी आपको कहीं भी मिल जाए तो आप जब झपट के लपक के इसको पढ़ लीजिए। इट विल सर्व यू लॉट ऑफ गुड। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये हमें ले आती है यहाँ कहाँ, अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है ना, द थीफ स्टोरी। तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है ये, और दो लोग की स्टोरी है ये। और स्टार्ट होती है ऐसे: आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो एक कैरेक्टर हमारा है अनिल, और जो आई है यहाँ पर हमारा आगे मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पर, इसका नाम है हरी सिंह। हरी सिंह, ताकि पढ़ने समझने में आसानी। ओके, तो आई है हमारा हरी सिंह। तो हरी सिंह वॉज स्टिल अ थीफ, वो चोर रहता है। व्हेन हरी सिंह मेट अनिल, जब वो अनिल से मिलता है। एंड दो ओनली 15, अभी 15 साल का ही है हरी सिंह। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और चोरी में वो काफी एक्सपीरियंस था, भले वो 15 साल का था, और उसने काफी सक्सेस प्राप्त किया था इसमें, चोरी में। इसने, हरी सिंह। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो जब हरी सिंह अनिल से मिलता है तो अनिल एक रेसलिंग मैच देखने आया था। तभी वो हरी सिंह अनिल को मिलता है रेसलिंग मैच में। और व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब वो जाता है हरी सिंह अनिल से मिलने, ही वाज अबाउट 25, 25 साल का था अनिल। ठीक है ना, ये 15 का, वो 25 का। अ टॉल, लंबा, ये हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके बारे में, अनिल के बारे में। अ टॉल लीन फेलो, पतला सा, लंबा सा। एंड ही लुक इजी गोइंग, बहुत ही आराम था, बहुत ही कूल माइंडेड था, काइंड था, काफी दयालु लगता था। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। फॉर माई पर्पज मतलब हरी सिंह का जो पर्पज था, चोरी करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, फ्रॉड टाइप का आदमी था हरी सिंह। तो उसके लिए अनिल एक बेस्ट टारगेट दिखा, ये बहुत सीधा था अनिल। आई हैडंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's कॉन्फिडेंस। तो हरी सिंह कहता है कि अभी कुछ दिनों से, मतलब कुछ समय से उसका लक साथ निकला था। वो जो भी चीज ट्राई करता था चोरी करने का या किसी को बेवकूफ बनाने का, तो वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो अनिल को देख के लगता है हरी सिंह को कि ये ऐसा एक आदमी है जिसको मैं अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ, मतलब उसको बेवकूफ बना के चोरी कर सकता हूँ। जाता है हरी सिंह, बोलता है यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। हरी सिंह बोलता है अनिल से कि तुम मुझे कुछ रेसलर टाइप के लगते हो। तो हरी सिंह का ये मानना था, अ लिटिल फ्लैटरी, मतलब तारीफ करना झूठी। ठीक है ना, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अगर आप किसी की झूठी तारीफ करोगे, हरी सिंह का ये विश्वास था, तो लोग जल्दी खुश हो जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। तो अनिल भी रिप्लाई देता है भयंकर वाला, बोलता है सो डू यू, तुम भी तो मुझे एक रेसलर टाइप की लग रहे हो। अनिल बोलता है हरी सिंह से, ही रिप्लाइड which put me off for a moment because at that time I was rather thin। तो हरी सिंह को समझ नहीं आता कि अनिल ने क्यों बोला कि तुम भी रेसलर जैसे दिखते हो, क्योंकि उस समय तो हरी सिंह काफी दुबला पतला था। तो वो समझ नहीं पाता, उसको थोड़ा टाइम लगता है कि इसने, अनिल ने ऐसा क्यों बोला। वेल आई सेड मॉडेस्टली, हरी सिंह बहुत ही पोलाइटली बोलता है, यस पतला हूँ जी, यस आई डू रेसल रेसल अ बिट, कुछ लड़ाई में भी कर लेता हूँ, हल्की फुल्की फाइटिंग वुटिंग लड़ाई। सो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो अनिल बोलता है कि क्या नाम है तुम्हारा। हरी सिंह झूठ बोलता है। जो हमारा चोर है, थीफ, इसमें आई जो पर्सन है हमारा, उसका असली नाम कुछ और है। यहाँ भी वो झूठ बोलता है, ठीक है ना। हरी सिंह बोलता है अपना नाम। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने वो अपना नाम बदलता है। शातिर चोर है ये आदमी हरी सिंह, इसमें जो नाम है हमारा। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो नाम बदलने से, पहचान बदलने से, हरी सिंह ये मानता है कि वो पुलिस से 2 कदम आगे रहता है, और अपने पुराने ठगों से भी, या जिनको उसने बेवकूफ बनाया है, उनसे भी वो आगे रहता है 2 कदम, ताकि वो पकड़ा ना जाए। He doesn't get hold of either the police or the previous men whom he has fooled. Now, after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. तो इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल बात करता है रेसलर्स की, जो अपने हमने देखा होगा, जो रेसलिंग करते हैं, काफी तेल लगाते हैं, गेटिंग अपने बॉडीज पे ऑयल लगाते हैं, ग्रंट करते हैं, चिल्लाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आपस में दूसरे को लड़ाई जब रेसल करते हैं तो उठा के कहीं कहीं अपने अपोनेंट रेसलर्स को वो उठा के फेंक रहे होते हैं। तो उस पर बात कर रहा होता है अनिल। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैफुली। और बात करते करते उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, मतलब अनिल अपने रास्ते निकल जाता है, और धीमे धीमे हरी सिंह उसको, अनिल को फॉलो करता है। हेलो अगेन, ही सेड। हरी सिंह फिर बोलता है अनिल को हेलो अगेन। आई गेव, सॉरी, ये अनिल बोलता है हेलो अगेन, ठीक है ना, ही सेड। तो आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैन नॉट पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात होती है कि हरी सिंह बोलता है कि हम तुम्हारे लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। अनिल बोलता है बट आई कैन नॉट पे यू, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तुमको पे कर सके। आई थॉट दैट over for a minute, perhaps I had misjudged my man, I asked can you feed me। ठीक है। सो तभी लगता है हरी सिंह को कि लगता है गलत आदमी को उसने पकड़ा है, और इसके कॉन्फिडेंस में हरी सिंह नहीं ले पा रहा है अनिल को। ठीक है। तो आई आस्क्ड कैन यू फीड, कैन यू कुक। तो कहते हैं कि
अनिल बोलता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो आई कैन कुक, आई लाइट अगेन। फिर से हरी सिंह झूठ बोलता है कि इसको खाना बनाने आता है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अगर तुम खाना बना सकते हो तब हम तुमको फीड कर सकते हैं, ये अनिल का कहना था ना। ही टुक मी टू हिज रूम। तो अनिल जब बात पक्की हो जाती है कि तुमको खाना, हरि सिंह को खाना बनाने आता है, तो अनिल ले जाता है उसको अपने रूम में, जो कि है ऊपर ओवर दी जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप नीचे है और ऊपर है अनिल का रूम। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दी बालकनी। और अनिल ले जाता है अपने घर के ऊपर, घर में, और हरि सिंह से बोलता है कि वो बालकनी में सो सकता है। बट द मील आई कुक दैट नाइट, ठीक है, हरि सिंह बोलता है कि जो उसने मील बनाया है उस रात, हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। कि जो उसने मील बनाया था वो बहुत ही खराब था, और वो अनिल ने नहीं खाया, और वो किसको दे दिया? गली के कुत्तों को, ठीक है ना, खाने के लिए। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और बोलता है कि ऐसा है तुम जाओ सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। हरि सिंह वहीं पर खड़ा रहता है कि अब तो गलती हो गई, तो अनिल जान गया कि इसको खाना बनाने भी नहीं आता है। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफ, ठीक है ना। और वहीं पर वो खड़ा होकर हरि सिंह हंसता है, ऐसा हंसता है कि बड़ा ही क्यूट लगता है, बड़ा ही पेटी लगता है, और बड़ा ही निरपराधी लगता है। कौन? हरि सिंह जब वैसे पहुंचता है, ठीक है ना। और इसको देख के अनिल अपनी हंसी नहीं रोक पाता, ठीक है। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड। अनिल हरि सिंह के हेड पे पैट करता है, धीमे से शाबाशी देता है, या बोलता है कोई बात नहीं। एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी, ही विल टीच मी हाउ टू कुक। तो वो बोलता है, कहते हैं कि हरि सिंह बोलता है कि अब मुझे अनिल खाना भी बनाना सिखाएगा, ठीक है। तो हरि सिंह बोलता है कि he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। तो हरि सिंह बोलता है कि मुझे खाना बनाना भी सिखाएगा, ठीक है, मुझे नाम लिखना सिखाया है उसने, मेरा नाम कैसे लिखा जाता है, और होल सेंटेंस लिखना सिखाएगा आगे, और कैसे नंबर्स जोड़े जाते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल, और वो काफी आभारी था हरि सिंह अनिल का इस काम के लिए। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो हरि सिंह ये मानता था अगर एक बार वो पढ़ने लिखने वाला आदमी बन जाए, और वो पढ़ा लिखा आदमी बन जाए, तो फिर उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, हरि सिंह का ये मानना। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हरि सिंह बोलता है कि काफी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, या काफी मैं प्रसन्न था, आई वाज क्वाइट हैप्पी कि मैं अनिल के लिए काम कर पा रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। सो सुबह सुबह चाय बनाता था हरि सिंह, ठीक है, और फिर कहते हैं कि दिन में वो जाता था सामान लेने, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। एक दिन में 1 रुपए हरि सिंह चुपके से मार लेता था, या चोरी कर लेता था सामान खरीदने के नाम पे। आई थिंक ही न्यू आई मेड द लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और हरि सिंह ये बोलता भी है कि अनिल को पता था कि मैं डेली पैसे चोरी करता हूँ, पैसे कलेक्ट करता हूँ, पर इस पे आज तक कभी अनिल ने कुछ बोला नहीं था। हरि सिंह अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है ना। तो हरि सिंह बोलता है कि अनिल का जो काम था, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो काफी अनोखा काम था, मतलब कोई ऐसा फिक्स काम नहीं था, कोई अच्छा काम नहीं था, कोई स्टेबल काम नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते अनिल पैसा बोरो करता किसी से, फिर अगले हफ्ते उसको पैसा वापस कर देता जिससे बोरो करता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसको हमेशा अपने नेक्स्ट चेक, अपने नेक्स्ट पेमेंट का टेंशन रहता हर अनिल को। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही पैसा आता अनिल जाता बाहर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग। तो हरि सिंह बोलता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि वो किसी मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखता रहा होगा, और ये काफी अजीब तरीका है हरि सिंह के अकॉर्डिंग पैसा बनाने का। तो आप देख सकते हो कि अनिल भी काफी परेशान है, परेशान मतलब काफी अलग तरह का कैरेक्टर है। पैसा मांगता भी है, उधारी मांगता है, और जो पैसा आता है ही नहीं किसको बचाए, उसको सेलिब्रेट करके उड़ा देता है, ठीक है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। तो एक दिन शाम को अनिल आता है, और एक बंडल ऑफ नोट्स हैं उसके पास, वो लेके आता है, और वो बोलता है कि मुझे पैसे मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि उसने एक बुक बेची है जो उसने लिखी थी पब्लिशर को, तो उसके पैसे हैं। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो हरि सिंह देखता है कि जो पैसा आया है, या जो बंडल ऑफ नोट्स आई हैं, वो अनिल ने अपने तक की मैट्रेस चटाई के नीचे उसको रखा है, ठीक है ना। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल। हरि सिंह बोलता है कि 1 मंथ हो गया है, हरि सिंह बोलता है अनिल के साथ वो काम कर रहा है, या उसको हो गए हैं काम करते हुए 1 महीना। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन दी शॉपिंग, वह जो चीटिंग करता था 1-1 रुपए की, उसके अलावा ही हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो हरि सिंह ने अभी तक कुछ अपने जो उसने चोरी करता था, बड़ी बड़ी या चोरी करता था, वैसा कुछ काम अभी तक 1 महीने से कुछ किया नहीं, खाली 1 रुपया चुराने के अलावा दिन में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई भी हरि सिंह के पास। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, यहाँ तक कि 2 चाबियां थी, एक अनिल ने हरि सिंह को दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसा हरि सिंह को मन होता था वो आता था जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अनिल बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन था अकॉर्डिंग टू हरि सिंह, जितने भी आदमी साथ वो मिला था, पूरा ट्रस्ट करता था अनिल हरि सिंह पर। चाबी दे रखी थी, मतलब क्या नहीं, सब पूरा ट्रस्ट था। पैसा चोरी करता था तभी अनिल कुछ नहीं बोलता था 1 रुपए,
अनिल कुछ नहीं बोलता था हरि सिंह को, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब। तो इसीलिए हरि सिंह को काफी मौके तो बहुत मिले थे, पर उसको चोरी नहीं कर पाता था क्योंकि इतना अच्छा आदमी था। कौन? अनिल। इट्स इजी, तो अनिल सॉरी हरि सिंह अपनी फिलॉसफी देता है, इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अनिल हरि सिंह बोलता है कि ये बहुत ही आसान है कि एक ग्रीडी लालची मैन को आप चोरी कर लो, उसका कुछ चुरा लो, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो चोरी करने लायक है। लालची आदमी के घर से आप कुछ चुरा रहे हो तो वो चोरी करने लायक, ये कॉन्सेप्ट है किसका? ये कॉन्सेप्ट है हरि सिंह का। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। लेकिन हरि सिंह बोलता है कि किसी ऐसे ऐसे आदमी को चोरी तुम कर लो या उसकी उसकी चोरी कर लो, इसको समझ चुरा लो, जो कि केयरलेस है, क्योंकि केयरलेस आदमी को कभी ये समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ चोरी हुई है या उसके ऊपर चोरी हुई है। और अगर उसको समझ, अगर किसी को आप चोरी करो, किसी के घर चोरी करो और उसको ये मालूम ना हो कि कुछ चोरी हुआ है उसके घर से, तो हरि सिंह बोलता है फिर चोरी करने का ही मजा क्या? तो ये बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हरि सिंह का। वो बोलता है कि कोई अगर लालची आदमी तुम उसके यहाँ चोरी करोगे तो वो उसको मालूम है कि उसके घर से क्या चोरी हुआ है, पर केयरलेस आदमी के घर से तुम चोरी कर लो तो वो चोरी करने का मजा नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं चलेगा, वो इतना केयरलेस है, उसको मालूम नहीं चलेगा कि क्या चोरी हुआ है ना। आगे वेल इट्स टाइम, पर हरि सिंह बोलता है बस अब समय है, आई डिड सम रियल वर्क, अब मैं वो काम करूं जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, हरि सिंह अपने आपको बताता है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अभी मेरी प्रैक्टिस चली गई है, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो हरि सिंह अपने आपको समझाता है कि वो चोरी क्यों करे। अभी तक हरि सिंह चोरी हम लोग को बता रहा था कि वो चोरी क्यों नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि अनिल बहुत ही अच्छा आदमी है, वो पूरा ट्रस्ट करता है हरि सिंह पे, और हरि सिंह उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहता। अब वो अपनी फिलॉसफी दे रहा है कि वो चोरी क्यों करे। वो चोरी इसलिए करेगा कि अगर वो पैसे नहीं लेता है, पैसे नहीं चुराता है इनसे, तो वो जाके बेइज्जती तो करेगा, सेलिब्रेट करेगा अपने दोस्तों पे। इससे अच्छा है कि हरि सिंह वो पैसा चुरा ले। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। हरि सिंह बोलता है कि मुझे वो पैसे भी तो नहीं देता है कि वो मुझे पैसे दे दे, मैं ना काम करता हूँ, उसका खाना बनाता हूँ, ठीक है ना, वो मुझे पैसे नहीं देता है। तो हरि सिंह अपने को कन्विंस करना चाहता है कि वो चोरी क्यों करे अनिल के यहाँ, ठीक है ना। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, क्योंकि हरि सिंह भी परेशान, वो आया था इस इंटेंशन से कि चोरी करेंगे, पर इतना अच्छा नेचर है अनिल का कि उसको वो खाना बनाना सिखाता है, उसको लिखना सिखाता है, उसको एडिशन सिखाता है, उसको एजुकेटेड मैन बनाना चाहता है, लेकिन और उसको पूरा ट्रस्ट करता है, उसको घर की चाबी दे रखा है, और एक एक रुपया चुराता है हरि सिंह, तब भी अनिल कुछ नहीं बोलता है। तो ये बताता है कि कितना ट्रस्ट वर्दी आदमी है कौन? अनिल, और वो कितना ट्रस्ट करता है हरि सिंह पर। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हरि सिंह का नेचर क्या है? चोरी करना। तो वो अब अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि वो चोरी क्यों करेगा, किस लिए करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा हीरो है अनिल, हरि सिंह के अकॉर्डिंग वो पैसा लेके आया है, वो जाकर अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा, और मुझे वो 1 रुपया नहीं देता काम करने का, इसलिए चोरी करना अकॉर्डिंग टू हरि सिंह अब बनता है। तो उम्मीद है आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।